चैनल। सो गाइज, आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही पीसफुल लोकेशन पर। अगर आप जाना चाहते हैं आज हम कहां पर आपको लेकर जाने वाले हैं, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेट्स गो। सो हे एवरीवन, आज मैं आपको जहाँ पर लेकर जाने वाली हूँ वहाँ का रूट होता है स्टार्ट यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है गड़ी कैंट एरिया। तो यहाँ से आपको लोकेशन पर जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ही आना होगा। अभी हम जो है आर्मी के यहाँ पर सबेरिया कैंटीन के पास है और यहाँ से जो है हमें राइट लेना है। आगे जो चौक है वहाँ से हम राइट लेंगे। और अभी जो है इधर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है। इधर ये वाला रूट कितना अच्छा लग रहा है यार। ये वाला रूट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से जो है हरियाली है। और जो मेन मार्केट है ना क्लॉक टावर में, वहाँ पर जो है बहुत गर्मी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम फटाफट निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया में ये है कि कैमरा अलाउ नहीं है ओपन करना। तो जहाँ पर ओपन करना होगा वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगी गाइस। अभी हम हैं बीरपुर में और बीरपुर से भी हमें आगे जाना है। ये पूरा कैंट एरिया है और यहाँ पर जो है कैमरा ओपन करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एंड वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैंट एरिया में हम कम से कम अपना कैमरा यूज़ करें। तो ये सभी आगे चलते हैं एंड देखते हैं फिर क्या होता है। अपना मास्क और हेलमेट ज़रूर पहन के आना, अदरवाइज़ आपको आर्मी का रूल तो पता ही है। तो यस, यहाँ पर जो है केवी बीरपुर भी है इस रोड पर। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ये पूछ लेना कि केवी बीरपुर कहाँ पर है, किसी से भी पूछ लेना तो आपको वो लोग बता देंगे। एंड जो ये रूट है ये बहुत ही सही है, मतलब बहुत शांत एरिया है। कैंट एरिया वैसे शांति होता है बट ये बहुत ज़्यादा शांत है और रोडों से। तो गाइस फाइनली हमने जो है कैंट एरिया क्रॉस कर दिया है और करिश्मा को उतार दिया था क्योंकि डबल हेलमेट नहीं था तो इसको बहुत पैदल आना पड़ा। तो याद रखिए, आप जब भी इधर आते हैं आपको जो है डबल हेलमेट लेकर आना है अगर आप किसी को अपने पीछे बिठा कर लेकर आ रहे हैं। बाकी अभी हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखाओ कैमरामैन सबको ये बड़े बड़े पहाड़ और ये रूट इतना सुंदर है। और रोड के बगल में अगर आप उधर साइड देखेंगे तो उधर नदी है और उस नदी में जो है पानी अभी है। और अब यहाँ पर जो है बहुत सारे होटल और मैगी पॉइंट, पहले यहाँ पर बहुत कम मैगी पॉइंट थे। और ये पुल है यहाँ पर, ये देखिए आसपास जो है नदी सूख चुकी है। नीचे वाली नदी में पानी है बट इसमें नहीं है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं संतला देवी मंदिर के पास। यहाँ से जो है ट्रैक शुरू हो जाता है। यहाँ आसपास दुकानें आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको प्रसाद लेना होता है। तो अभी गाड़ी लगाते हैं हम साइड में और बात करते हैं फिर आपसे। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं संतला देवी के ट्रैक पर और यहाँ से शुरू होता है हमारे ट्रैक। बाकी आसपास जो है आपको दुकानें मिल जाएगी। तो अभी चलते हैं आगे। ट्रैक करने से पहले आपको आसपास जो है दुकानें दिख जाएगी तो प्रसाद और खाने पीने का कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले सकते हैं। बाकी अभी चलते हैं आगे और ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थकान भी लगने वाली है। तो ये सभी हम जो है ये ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं दिन दोपहर में। इतनी कड़क धूप है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो फटाफट चलते हैं आगे। सो आज मंदिर में जाने के लिए भीड़ काफ़ी कम मिल रही है। रास्ते में हमें जो है पेड़ पूड़ तो मिलते ही रहेंगे तो उससे जो है छाया बनती रहेगी और थकान थोड़ा कम लगेगी। धूप बहुत ज़्यादा है, बाकी रास्ता तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ी वाला रास्ता है। रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत सुंदर। सो हमने ट्रैक स्टार्ट करा था नीचे से जो आप रोड देख रहे हैं और अभी हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम गलत टाइम पे ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, हमें सुबह कर देना चाहिए था। सो अभी हम मंदिर के इतने पास पहुंच चुके हैं कि 15 मिनट हमें लगने वाले हैं। और यहाँ पे है जय माँ संतला देवी, तो जय माता रानी। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा मंदिर है और इतने नीचे से हम आ चुके हैं। अभी और ऊपर चढ़ना है गाइस हमें। यहाँ
पर आप बैठ सकते हैं। सो गाइस, जब आप चढ़ाई चढ़कर ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर जो है एक कुआं मिलेगा और आपको ना यहाँ से पानी निकालना होता है। आई डोंट नो यहाँ पर पानी कैसे निकलता है, पूरा सोर्स हमें नहीं पता, बट यहाँ पर आप देखिए ये बाल्टी है और ये कुआं है जैसे पहले का जो सिस्टम होता था। सो अभी हम पानी निकालते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। एंड बहुत गहरा है ये, तो अभी बाल्टी फेंक रही हूँ मैं इसमें। तो एक बार इधर आना कैमरामैन। सो ये देखिए बहुत गहरा है और पानी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये बाल्टी है छोटी सी और इस पर रस्सी लगाई है, ऐसे ऐसे आपको पानी निकालना है। पानी वैसे बहुत ज़्यादा है और ये पानी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से आ रहा है। एंड ये निकल गया हमारा पानी, ये ओहो। सो पानी निकाल दिया हमने, ये है पानी। पानी बहुत ठंडा है गाइस और इसे पी भी सकते हैं। तो अभी मैंने पानी नहीं पिया है, तो बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है, तो थोड़ा पानी पीते हैं अभी। इधर चढ़ाई के बाद यहाँ पर पानी मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर फटाफट क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। बाकी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये कुएं का पानी पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट पर और बहुत चढ़ाई थी, पहुँच गए गाइस हम। और ये है दूसरा गेट, यहाँ से हमारा मंदिर जो है स्टार्ट हो चुका है। और अभी हम पहले साइड में उतारते हैं जूते और फिर जो है आपको मिलते हैं आगे दर्शन करते हुए। तो वहाँ पर जो है मैंने शूज़ उतार लिए हैं और इधर आपको हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए पानी है यहाँ पर। और ये है मंदिर में एंट्री करने का मेन गेट। सो गाइज, अभी हमने 101 रुपये का प्रसाद ले लिया है, तो अभी चलते हैं। हमने ऊपर से ही लिया है प्रसाद। सो एक दिन मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ, शनिवार का वो दिन था और माँ संतला देवी और संतुला उनका नाम था और उनका भाई जो है इसी जगह पर पत्थर के रूप में वो लोग बदल गए। माँ संतला देवी और उनका जो भाई है, तब से ये मंदिर जो है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है अभी जो है नवरात्रे आने वाले हैं, ऐसे में आपको माता के दर्शन करने जरूर आना चाहिए। बाकी मंदिर की जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है, माँ संतला देवी के नाम से ये मंदिर फेमस है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो शनिवार और रविवार को आप यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर तभी रहती है और यहाँ पर जो है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, माता के दर्शन कर सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। उत्तराखंड में लोगों के मन में धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, माता रानी के दर्शन करिए, माँ संतला देवी के। और बाकी अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं मंदिर के बारे में तो आप लोग गूगल कर सकते हैं गाइज। यस, एंड ये मैंने अभी गूगल से पढ़ के ही आपको बताया। सो गाइज, ये मंदिर में यहाँ पर आप ये कुंड देखेंगे। एक ये है जो पहले लोग मन्नत मांगते थे और जो बलि दी जाती थी उनका खून, ये जो आप देख रहे हैं इसमें डाला जाता था। हालांकि अब जो है ये बंद कर दिया गया है। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो मंदिर से नीचे जो नदी है वहाँ पर आपको यहाँ पर चढ़ाने के बाद जो आगे की कार्रवाई होती है वो आपको नीचे करनी होती है। और ये है एक कुंड, ये है और एक ये है और एक कुंड ये है और एक ये है। हालांकि अभी ये बंद कर दिए गए हैं। सो गाइस, प्रसाद में आपको जो है चुन्नी मिलती है, तो आपके मन में जो भी इच्छा होती है वो आपको चुन्नी पेड़ पर बांधनी होती है और जो भी इच्छा है वो आप जो है मांग सकते हैं माता रानी से। तो अभी मैं भी मांगती हूँ अपनी सक्सेस के लिए माता रानी से कुछ, और आपको बताऊंगी कभी फुल हो गया तो। सो ये मंदिर का जो है बैक एरिया है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है खाने पीने के स्टॉल भी हैं। उधर साइड वहाँ पर जो है आपको खाने पीने का सामान और प्रसाद वगैरह मिल जाता है। ये बैक एरिया है। ये देखिए, आप यहाँ पर जो है बैठ सकते हैं। काफ़ी सुंदर इन्होंने पूरा चेयर वेयर लगाया है यहाँ पर। और मैं अभी नंगे पैर हूँ, यहाँ पर जो है इन्होंने चेयर लगाए हैं। और ये है मंदिर का बैक एरिया। बाकी मैं यहाँ से ना आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। सो ये देख रहे हो गाइज आप, हम नीचे से जो है जो आपको नदी दिखाई दे रही है वहाँ से हम ऊपर आए हैं। और यहाँ पे है माता का मंदिर, माँ संतला देवी का मंदिर यहाँ पर है। लोग पिकनिक मनाने आते हैं नीचे और माता के दर्शन करने भी आते हैं।
तो आप अगर नीचे तक आते हो तो एक बार कष्ट करिएगा कि आप यहाँ पर मंदिर में भी आ जाएं। सी बहुत ही सुंदर है। सो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ से और धूप भी उतनी ज़्यादा हो रही है। बट अभी जो है मैंने आपको माता के दर्शन कराए और मंदिर के बारे में बताया। सो हे एवरीवन, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके घर के आसपास ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस हैं या कोई मंदिर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।